बार नहीं, मैं जाऊंगा और अभी जाऊंगा, और तुम यही यही खड़े मेरा इंतजार करना। रुक जाइए, आप बहुत गुस्से में मत जाइए, मेरी बात सुनिए, रुक जाइए। क्या आपने एक बार भी कोशिश की ये पता करने की कि आपसे पहले जो लोग गिरमिटिया मजदूर बनकर यहां से वहां गए थे, उनमें से कितने लोग वापस आए, कितने पैसों के साथ लौटे? हितेश काका, हमें आपके मजदूरी करने से, पैसे कमाने से या विदेश जाने से दिक्कत नहीं है। दिक्कत बस ये है कि इस तरह से मत चले जाइए कि बेहतर कल की उम्मीद में जो आज है वो भी बर्बाद हो जाए। और भाभी, हाँ, मेरा सपना है लंदन जाकर पढ़ाई करने का, लेकिन मैं लंदन जाऊंगा पढ़ने के लिए, सशक्त बनने के लिए। अगर वहां की पढ़ाई मुझे यहां अपने देश में मिल जाए तो लंदन जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। लेकिन आप वहां जाने वाली थी अपनी ताकत को छोड़कर खुद को दूसरों के हाथों की कठपुतली बनाने। तूने मेरे पढ़ाई लिखाई पर पानी फेर दिया, मेरे संस्कारों पर पानी फेर दिया। अब इस घर से भाभी तब तक नहीं जाएंगी जब तक इन्हें न्याय नहीं मिलता। जरा सोचिए, उस अनजान देश में आपको या इनमें से किसी को कुछ हो जाता तो वहां कौन आता आपको बचाने? नरोत्तम जोशी या वो प्रचंड देव? हाथ जोड़ता हूं आप सबके सामने, मेहरबानी करके मजदूरी करने के लिए अपना देश छोड़कर कहीं और मत जाइए। भीमराव, हाथ जोड़ो, सुबह शाम दिन रात हाथ जोड़ो। लेकिन अब हाथ जोड़ने से कुछ होगा नहीं भीमराव। विनय जी, भीमराव, बहुत कानून कानून करते रहते हो ना। ये रही एग्रीमेंट की कॉपी। एग्रीमेंट की बाध्यता तो समझते हो ना भीमराव? हाँ? पीछे पढ़ो, पढ़ो ध्यान से, अच्छे से पढ़ो भीमराव। पढ़ लिया? हो गई तसल्ली? तो भीमराव, कानून यही कहता है कि अब ये सारे हमारे साथ जाएंगे और मैं गवाही दूंगा। तीन कागज पर अंगूठा सबने अपनी मर्जी से लगाया। माला, चुपचाप चला जाए यहां से, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आपसे बुरा तो वैसे भी मेरी जिंदगी में कोई नहीं करता। लेकिन
ये आपकी जिंदगी का फैसला है। भीम और बाबा के भाषण से आपकी जिंदगी नहीं चलेगी। और लक्ष्मी, ना ही इससे आनंद की तबीयत ठीक होगी। मैं तो जो भी करता हूं इनके हिसाब से गलत ही होता है, इसलिए मेरी बात तो छोड़िए, लेकिन आप सबको तो याद ही होगा ना कि इन कागज पर अंगूठा लगाने के लिए हमें किन परिस्थितियों ने मजबूर किया है। क्या इनकी बातें मान लेने से वो परिस्थितियां बदल जाएंगी, या हमें अपने हालात सुधारने के लिए जो एक मौका मिला है उसे आजमाने के लिए हमें अपने कदम आगे नहीं बढ़ाने चाहिए? अगर तुम सबको यह दिक्कत है कि इन लोगों के जाने के बाद इनके परिवार का पीछे क्या होगा, तो तुम लोगों की जानकारी के लिए बता देता हूं कि परिवार को साथ ले जाने के लिए सरकार प्रोत्साहन करती है। जोकू, तुम अपनी बीवी को लेकर जाओ। जनार्दन, तुम भी अपनी बीवी को ले जाओ। और दीपक, तुम भी अपनी आई को साथ लेकर जाना। हितेश, तुम वहां जाकर अपना परिवार भी बसा सकते हो। सब मिलजुल के वहां मजदूरी करो, खूब पैसे कमाओ, और अगर वापस नहीं भी आ पाओ तो क्या दिक्कत है? हाँ, भाई पैसे कमाओ और ऐश करो। प्रचंड देव जी, बरगलाइए मत। इतना आसान है क्या परिवार वालों को वहां लेकर जाना, वहां अपना परिवार बसाना? भीमराव, आसान हो ना हो ये महत्वपूर्ण नहीं है। अब फैसला इन चौल वालों को करना है कि इन्हें क्या करना है, क्योंकि एग्रीमेंट के हिसाब से हर उस व्यक्ति को जाना होगा जिसने अंगूठा लगाया है या साइन किया है। इस एग्रीमेंट को पढ़ो, बार बार पढ़ो, 10 बार पढ़ो, और इसके कानूनी पक्ष को समझो, क्योंकि इस बार इन्हें जाने से कोई रोक नहीं सकता, ना तुम ना तुम्हारा भाषण। नरोत्तम जी, हम चलने के लिए तैयार हैं। हितेश जी, जनार्दन, जोकू, आप भी बोलिए। बोलना बताना का है, बाकी सब जने का हम नहीं जानी।